ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द लास्ट पर्टिकुलर सेशन वी वर ऑन द क्यू नॉट, और अब हमने अपना टेबल फिलअप करना है फॉर द Q1। ठीक है जी, तो Q1 के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हमने अपनी एप्सिलॉन देखनी है। तो सबसे स्टेप 1 कहता है कि Q1 का आप क्या निकालें। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द Q1 विद ए, आपने देखना है कि Q1 स्टेट पे ऑन गेटिंग ए आपको क्या क्या मिल सकता है, आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। ठीक है, सो इट्स वेरी डेफिनेट। इफ यू आर ऑन Q1, तो आप देखो कि सबसे पहले आपने इस Q1 का स्टेप 1 क्या था, ई क्लियर निकालना था। तो जब आपने ई क्लियर के टेबल में देखा ओवर हेयर, यहाँ पर आपने देखा, तो आपको क्या मिला कि Q1 के पे आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हो। आप Q1 पे जा सकते हो और आप कहाँ जा सकते हो, Q2 पे जा सकते हो। ठीक है, Q1 से आप कहाँ पे, Q1 पे सब जा सकते हो और Q2 पे जा सकते हो। ये इसका ई क्लियर था। सेकेंड स्टेप क्या था कि आपने देखना है कि विद जो आपका रिजल्ट निकला है ऑन गेटिंग ए आपको क्या क्या मिलता है। इफ यू आर ऑन Q1, जस्ट लुक एट योर डायग्राम। इफ यू आर ऑन Q1 और अगर आपको ए मिलता है, सो आप कहाँ पर जाओगे। सो देखो Q1 पे आपकी ए की कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो आपको क्या मिला, नल, 5, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इफ यू आर ऑन Q2 और अगर आपको यहाँ पे ए मिलता है, तो डायग्राम क्या कहती है, यू आर स्टिल गोइंग नोवेयर, आपको अभी भी कुछ नहीं मिल रहा, तो दैट इज द फायर गेम। ठीक है, सो इट मीन्स के इफ यू आर ऑन Q1 देन विद द सिंबल ए आपको जो है कुछ भी नहीं मिल रहा, आप कहीं भी मूव नहीं कर रहे हो, तो यू कैन राइट 5 ओवर हेयर। क्या ये पॉसिबल है? ये हमने एनएफए में पढ़ा था कि आपकी नल ट्रांजिशंस भी जो है वो क्या है, पॉसिबल है। नाउ वी हैव टू चेक द Q1 फॉर द बी के लिए अगर आप देखते हो, इसके लिए हम डायरेक्ट कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट हमें पता लग जाए। इफ यू आर ऑन Q1 ऑन गेटिंग बी, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो। डेफिनेटली ऑन गेटिंग बी आप एक तो अपने ऊपर रह सकते हो, सेल्फ लूप कर रहे हो बी पे। ठीक है, और देन आपको जो है क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम Q1 पे इटसेल्फ हैं। और देन देखो इसके आगे आपको सिंपली क्या मिल रहा है, नल ट्रांजिशन मिल रही है, जो आपको कहाँ लेकर जा रही है, Q2 पे लेकर जा रही है। तो आप डायरेक्ट भी इसको फिलअप कर सकते हो, मैंने एक फॉर्मूले के थ्रू करवाया। अगेन हम क्या देखते हैं, अब अगर हम C के लिए देखें, तो C के लिए भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। Q का C के लिए कहाँ पर जाना जरूरी है, तो इफ यू आर ऑन Q1, तो इफ आपको C के लिए चाहिए, तो C के लिए आपको क्या चाहिए, कहाँ पे मिल रहा है, ऑन Q2 पे मिल रहा है। ठीक है, जाहिर है Q2 के आगे तो कोई भी आपको नल ट्रांजिशन नहीं मिली, तो ये आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। नाउ अगेन एवरीथिंग यू हैव टू डू फॉर Q2, लेट मी रिमूव दिस थिंग। नाउ वी हैव टू सी फॉर दिस Q2 ऑन गेटिंग A, ये क्या करेगा। आई एम जस्ट going to take question within a minute. Okay, just let me complete this. Q2 जो है वो A के लिए क्या करेगा। let's suppose if I am on Q2, तो Q2 के लिए मुझे A के लिए अगर चाहिए, ठीक है, सो आप डायरेक्टली अगर देखो, तो इफ यू आर ऑन हेयर, सीधा डायग्राम ऑन Q2 आपको A के लिए क्या मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो यू कैन राइट 5 ओवर हेयर। और इफ यू आर ऑन Q2 एंड इफ यू आर गोइंग टू गेट द B, तो B के लिए Q2 आपको कोई रिस्पांस दे रहा है, नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिस्पांस, तो 5 ओवर हेयर। ठीक है, Q2 पे आप अगर आते हो विद द C, तो क्या Q2 आपको C के लिए रिस्पांस दे रहा है, यस दे रहा है। कहाँ पर दे रहा है, ऑन Q2 इटसेल्फ, ये आपको क्या दे रहा है, रिस्पांस दे रहा है। तो एवरीथिंग आप यहाँ पर देखो, डायरेक्ट भी देख सकते हो। अगर मैं रिपीट करूँ, so let me use this thing. So if you are checking Q naught, so from Q naught C, if on getting A, आप कहाँ कहाँ मूव कर सकते हो। ठीक है ना, तो इट्स वेरी सिंपल कि एक तो आप इटसेल्फ मूव कर सकते हो, और एप्सिलॉन साइन आपको कहाँ पर लेकर जा सकता है, Q1 एंड देन Q2 पे। ऑन बी के लिए आप इटसेल्फ अपने सेल्फ लूप ही रह सकते हो, और एप्सिलॉन साइन आपको कहाँ लेकर जा सकते हैं, Q2 पे लेकर जा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस टेबल पे हमने क्या किया है, इस टेबल के अंदर हम, जब आपने ये जो टेबल है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि व्हेन फ्रॉम दिस टेबल वी आर गोइंग टू मेक आवर स्टेट डायग्राम अगेन, तो वो क्या होगी, वो आपकी एनएफए होगा।
So we were seeing that whenever we are going to translate this particular table into the state diagram again, then it means कि जैसे for example आप हमने पीछे practice की है कि एक state transition function में से हम जब हमने state diagram बनानी होती है तो हम कैसे बनाते हैं, ठीक है? We can see कि अच्छा Q naught को on getting A it could move on Q naught, Q1 and Q2. So you can translate this thing into the state diagram as well, ठीक है? तो वो जो state diagram होगी वो आपकी properly क्या होगी, NFA में होगी. क्यों? क्योंकि आपका ये transition जो function है ये भी क्या है, आपका NFA का transition function है, having all the qualities of NFA. ठीक है जी. सो अब यहाँ पे जो आखिरी हमारे पास चीज है वो ये है कि फाइनल हम किसको रखेंगे, क्योंकि देखो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास अभी भी फाइनल स्टेट कोई भी नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये फाइनल है. तो लास्ट थिंग इज वी नीड टू नो कि इसके अंदर हमारी फाइनल स्टेट क्या होगी, यानी कि एफ स्टेट क्या होगी. ठीक है, तो ये बात आपने आखिरी बड़े ध्यान से सुननी है मेरी. ENFA में आपकी फाइनल स्टेट कौन सी होगी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पुराने ग्राफ में कौन सी स्टेट थी, Q2 थी, जो कि क्या थी, फाइनल थी. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर NFA में मेरे पास कौन सी फाइनल स्टेट होगी, ये बात मेरी ध्यान से सुनो. यहाँ हम वो तमाम स्टेट्स को फाइनल कहेंगे जिसके इस पर्टिकुलर नल क्लोयर में, यानी कि एप्सिलॉन क्लोयर में हमें Q2 मिल रहा है. ठीक है, अगर हम देखें इधर कौन सी स्टेट फाइनल है, Q2 फाइनल है, तो वी हैव टू सी कि इस पर्टिकुलर नल क्लोयर में ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसमें मुझे Q2 मिल रहा है. तो अगर आप देखो तो कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर आपको Q2 मिल रहा है, तो यू आर गोइंग टू Q2 get the Q2 over here. If I'm going to take a little pause over here, can you guess कि आपको Q2 जो है वो कहाँ कहाँ मिल रहा है. यू कैन सी आपको यहाँ भी Q2 मिल रहा है ओवर हेयर. ठीक है, आपको यहाँ भी Q2 मिल रहा है, आपको यहाँ भी Q2 मिल रहा है. तो आप अपन तमाम स्टेट्स को NFA के अंदर वो तमाम स्टेट्स आपकी फाइनल कहलाई जाएंगी जिनके नल क्लियर में आपके क्या शामिल हो रहा है, Q2 मिल रहा है आपको. ठीक है, सो लेट्स सपोज अगर आप ये कहते हो कि इधर अपनी स्टेट पुराने ग्राफ पे आते हो, तो पुराने ग्राफ पे अगर आप ये कहो कि अगर आप Q1 पे हो, तो Q1 पे होने का क्या मतलब है, आप फाइनल स्टेट पे हो. यस यू कैन से यस आई एम ऑन फाइनल स्टेट. आप कहोगे नहीं यहाँ पे तो डबल सर्कल नहीं है, लेकिन आप देखो कि ये क्यों हम यस इसको फाइनल स्टेट कह सकते हैं कि हम फाइनल स्टेट पे तक पहुंच सकते हैं या हम फाइनल स्टेट पे हैं. उसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन लेते हैं तो हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच रहे हैं. ठीक है, सेम एज इफ आई एम ऑन Q0. ठीक है, तो Q0 को अगर मैं कहूँ कि क्या दिस कुड बी रीच एज द फाइनल स्टेट एज वेल, तो यस आई कैन ऑन गेटिंग these two epsilon I can still get on the final state. So आपके NFA में वो तमाम स्टेट जो है वो फाइनल बन जाएंगी, यानी कि आपकी Q0 भी फाइनल होगी, आपकी Q1 भी फाइनल होगी, आपकी Q2 भी इधर फाइनल होगी. ठीक है, तो वो तमाम स्टेट्स आपकी इसके अंदर मेरी NFA की स्टेट्स कौन सी हैं, ये वाली हैं. ठीक है, तो मेरी NFA में वो तमाम स्टेट्स फाइनल स्टेट्स होंगी जिसके एप्सिलॉन क्लियर में मुझे क्या मिल रहा है, Q2 मिल रहा है, और Q2 क्या है, मेरा ENFA का क्या है, फाइनल है. ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस वाज द पर्टिकुलर or the simplest thing to know about the conversion of the epsilon NFA to the simple NFA. So if you have any question on that you can ask, otherwise we have simple and one more example to do जो कि हम करने जा रहे हैं.